नमस्कार, जय हिंद, जय माता जी की। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो है गणितीय संक्रियाएं। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन या ऑपरेशंस बोलते हैं। ये आपके टॉपिक रीजनिंग में आता है, लेकिन पूरा मैथ्स पे है। मैथ्स पे एडवांस मैथ्स नहीं है, आपकी नॉर्मल मैथ्स है जो अपन 6th-7th में पढ़ते थे, जिसका एक रूल होता है बॉड मास का। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन आनी चाहिए बस अपने को। चलते हैं अपनी क्लास में। गणितीय संक्रियाएं टॉपिक है अपना आज का। गणितीय संक्रियाएं कि सर क्या होता है गणितीय संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं यानी कि प्लस, जोड़ना, जो आपके गणित में बेसिक नीड होती है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, घात और घातांक। ये अपने कुछ 3-4 बेसिक होती है, जिसमें से भी ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो हमें सेकंड क्लास से लेके सिखाया जाता है। बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग तो आनी चाहिए। और जो बच्चे छोटे हैं उनको घर में भी बड़े बुजुर्ग कोई पूछते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि अल्फा, बीटा, गामा, साइन थीटा, कोस थीटा। वो यही पूछते हैं 5 और 10 ने जोड़ भाई कितना भाई, 7 में 5 निकाल कितना भाई। तो वो चीज़ें वो अपने को जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 चीज़ें इस पूरे टॉपिक में है। लेकिन इनको सीक्वल वाइज करने का तरीका होता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। चलते हैं। जैसे आपके सामने आता है कि इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, कि सर सॉल्व के लिए हमने एक रूल आता है बॉड मास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉड मास। हिंदी में जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था भागुजोबा। आपको जब पढ़ाया होगा 5th क्लास 6th क्लास में मैथ्स के टीचर ने, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सॉल्व करना भाई, भागुजोबा से। भाग का मतलब भाग, जो भी आपके सामने इक्वेशन बन रही हो पहले उसमें भाग करो। जहां आपको भाग दिखा है पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो और फिर बाकी करो। ये इन 4 के लिए है सेपरेट, इसमें आपके कोष्टक नहीं है, घातांक नहीं है। इन चारों में से कि भाई जब भाग, गुणा, जोड़, बाकी, ये 4 सिंबल दिए होते हैं, तो इन 4 में से पहले किसको सॉल्व करना है, ये उसके लिए हिंदी में कि पहले भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो, फिर बाकी करो। इंग्लिश में अपन बात करें बॉड मास। बॉड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑर्डर यानी घातांक या वर्गमूल या कोई ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, जैसे बार लग जाए कभी कभी, तो वो आते हैं। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद अगर कोई घात का डाल रखा है, उसके अंदर कोई टर्म ऐसी डाल रखी है जिसमें घात लगी हो, जैसे 2 का स्क्वायर करके डाल दिया हो, 3 का क्यूब डाल दिया हो, तो आप उसको सॉल्व करो। उसके बाद बारी आती है डिवीजन की, यानी कि भाग की। उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की। उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये आपके सामने 5 होती है बॉड मास, ब्रैकेट, घातांक, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। इस पे ये पूरा टॉपिक टिका है। पूरे टॉपिक को अपने को इसी सीक्वल में सॉल्व करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन मिला है, ढूंढो क्या है, कि सर कोष्टक दिखा है, कोष्टक करो। कोष्टक हो गया, घात है क्या, नहीं है। घात के बाद क्या करना है, सर भाग करना है, भाग करो। भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद बाकी। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। एक अपन चीज पढ़ते हैं। देखो, आप जब आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 अंक के सामने या जब उनके गुणे में अगर माइनस और प्लस, जैसे कि ये 3 माइनस का है, प्लस के 8 है, इसको आपको सॉल्व करना है। एक इमेज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। ऐसे अपन टुकड़ों में सॉल्व करेंगे कि सर -3 और प्लस के 8 है। जब भी आपके सामने माइनस और प्लस आता है तो आपको हमेशा करना है माइनस। मतलब क्या करना है, आपको घटाना है। इसको घटाना है तो सर 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 5 बच गए। अब सर एक और लफड़ा है, 5 प्लस के बचेंगे या माइनस के बचेंगे। तो जो संख्या इसमें बड़ी होती है, जब भी आपके सामने 2 अलग अलग सिंबल आएंगे, या तो माइनस प्लस आएगा या प्लस माइनस आएगा। 2 ही कंडीशन बनेगी अलग अलग सिंबल की। तो जब भी अलग अलग सिंबल आते हैं, या तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, चाहे माइनस आगे हो चाहे प्लस आगे हो, दोनों कंडीशन में घटाया जाता है, माइनस किया जाता है।
माइनस किया जाने के बाद भी जो अंक बड़ा होता है, बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह, यानी कि जो अंक बड़ा होगा उसके सामने जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा। कैसे? -14 + 18, एक चीज आपके सामने एक है, इसको सॉल्व करो सर। एक तरफ माइनस है पहले, फिर प्लस है, क्या करोगे सर? इन दोनों में घटाओगे, 18 में से 14 गए, 4 बचेंगे। अब आपने को पढ़ा है कि जो बड़ा अंक है उसके सामने जो सिंबल है उसका वो होगा, तो ये 4 किसके होंगे? फिर प्लस के होंगे। अगर इसी 4 की जगह पे आपके सामने ये होता माइनस के 7 और प्लस के 5, एक आपके सामने माइनस है, एक प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस है, क्या करना है? घटाना है, इसमें से इसको घटाओ, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। अब क्या करना है? जो अंक बड़ा है उसके सामने कौन सा अंक चिन्ह है? माइनस का, तो आपको क्या लगाना है? -2। इसका आंसर क्या आएगा? अगर माइनस के 7 और प्लस के 5 को जोड़ा जाता है या जो ये सॉल्व किया जाता है तो आएगा कितना? -2। ये है इसके आपके अलग अलग सिंबल के। जब आपके सामने दोनों सिंबल सेम हो, या तो दोनों प्लस के हो, ऑब्वियसली बात है प्लस ही होगा, दोनों माइनस के हो तो भी प्लस होगा। ये 4 चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। इसका बेसिक है कि अगर माइनस प्लस होता है तो माइनस करना है, मतलब जो संख्या है उनको घटाना है, संख्या घटाने के बाद जो अंक बड़ा है उसके सामने जो निशान है वो अपने को लगाना है। प्लस माइनस सेम कंडीशन, मतलब दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तब घटाने की कंडीशन होती है, दोनों सेम चिन्ह आते हैं तो प्लस की कंडीशन होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। अब आपके देखो बोर्ड मास आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है सिंपल इक्वेशन, साधारण समीकरण, नॉर्मल समीकरण देके सॉल्व करवाता है। दूसरा आता है आपके सामने संकेतों को परिवर्तित करना, आपको जो चिन्ह दिया है उसको चेंज करता है। अगर मैं प्लस को माइनस बना दूं, माइनस को प्लस कर दूं, गुणा को भाग कर दूं, भाग को गुणा कर दूं, फिर एक इक्वेशन डाल दी, उसको सॉल्व करो, ठीक है। परस्पर चिन्ह बदलना, एक समीकरण में सिर्फ 2 चिन्ह चेंज करने, आपस में उनकी जगह चेंज करनी है। जैसे कि अब मैं बोलूं यहां आपको माइनस और गुणा की आपस में जगह चेंज करनी है, ये दोनों ने जगह चेंज कर ली, सॉरी यहां गुणा आ गया, 4 के साथ माइनस की जगह पे गुणा और गुणे की जगह पे माइनस, ये होता है इसमें परस्पर चिन्ह बदलना। चौथा है आपके सामने पहेली रूप में परिक समीकरण, वो आपको mn का भाई है, उसमें आपको मिलता है, सॉरी उसमें आपको मिलता है कि m प्लस m को मैं q लिख दूं या m प्लस q है, जैसे कि पहली रूप में समीकरण। इसमें आपको इक्वेशन में कुछ फेरबदल करके या कुछ लैंग्वेज को घुमा फिरा के डाल देता है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसमें अपन बात करेंगे आगे। चलते हैं अपने टॉपिक में आगे। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बोर्ड मास। सिंपल इक्वेशन है कि 12 + 6 भाजक 3 गुणा 2, बोर्ड मास ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑब्जेक्ट है? नहीं है। डिवाइड कहाँ है? ये रहा। पहले इसको सॉल्व करोगे तो 12 + 6 को 3 में भाग दो, 6 में 3 का भाग दो, 2 गुणा 2। अब मल्टीप्लाई की बारी, ये बचा मल्टीप्लाई, 12 + 2 को 2 से गुणा किया 4, अब जोड़ो 16, क्या आएगा इसका आंसर? 16। स्टेप बाय स्टेप पहले अपन क्या सीधा देखने के बाद यहां से शुरू कर देते हैं कई बार बच्चे कि 12 + 6 18, 18 भाजक 3 किया, वापस 6 आ जाएंगे, फिर 6 को 2 से गुणा किया 12, और फिर अपने को फर्स्ट ऑप्शन में 12 ही मिलता है कभी कभी। और अपन हाँ राजी क्वेश्चन अपना राइट है, वो राइट नहीं है ना, इसको हमेशा बोर्ड मास तरीके से ही सॉल्व करना है। चलते आगे। एक और इक्वेशन है आपके सामने, देखो ना ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ना ब्रैकेट है, ना भाजक है, सीधा क्या है? गुणा है। तो देखो 25 - 8 + 6 गुणा हो गया। अब आ गई माइनस और प्लस की बात, ये दोनों इनको आपको सॉल्व करना है। 25 एक तरफ है आपके सामने माइनस, एक तरफ है प्लस। हमने पढ़ा था कि जब भी प्लस माइनस आता है तो माइनस होगा, मतलब संख्याएं दोनों माइनस हो जाएगी। 8 में से 6 निकाल दो तो 2 बच जाएंगे, पहले तो ये बच गए। फिर जो संख्या बड़ी है उसके सामने कौन सा सिंबल है? माइनस का, यहाँ क्या आएगा? माइनस का। अब वापस करो, 25 में से 2 गए,
कि सर 25 में से 2 गए तो 23। इसका आंसर आपके क्या होगा? 23। चलते हैं आगे। अब देखो आपके सामने है 6 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 4 गुणा 2। अब आपके सामने ब्रैकेट है, ऑब्जेक्ट नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आपको पहले ब्रैकेट करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन करें 8 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 4 गुणा 2, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर भी 2 कंडीशन है, एक माइनस की है एक मल्टीप्लाई की है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर। अब 6 प्लस, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, 0 क्या आएगा? 6। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन क्या कैलकुलेशन में गलत करने के बाद यहां से कर देते हैं कि 8 में से 4 निकाला 4 कर देंगे, 4 को 2 से गुणा कर दिया 8 कर देंगे, 8 को 6 से जोड़ दोगे, है ना। ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय करना है। पहले ब्रैकेट का बोला, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपके सामने 2 कंडीशन बनी है, एक में माइनस है एक में मल्टीप्लाई है। तो वापस बोर्ड में से याद रखो कि पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, ठीक है। ये इसका आंसर है। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें 2 ब्रैकेट है। जैसे अपन सॉल्व करें पहले इसको करेंगे कि सर ये वाला ब्रैकेट खोलूं पहले, तो ये ब्रैकेट आपका आएगा 12, फिर गुणा में 2, और ये आपके सामने है मंझला कोष्टक। इसके अंदर वाला कोष्टक खुल गया, छोटा वाला मंझला बाहर पड़ा। ये माइनस, ये बड़ा कोष्टक 4 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करो, 4 गुणा ये आ गया आपके 3। अब इसको करो कि सर 24 माइनस 12, 24 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 12। ये आपके सामने इसका आंसर है। 2 कोष्टक दिए थे, अपन ने दोनों सॉल्व किए। पहले स्टेप बाय स्टेप काम करना है बस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 45 माइनस 15 भाजक 3 प्लस 4 गुणा 2। पहले अपन करेंगे भाग, तो सर 45 माइनस 3 को 5 से, 5 प्लस इसको आप कर दो 8। क्या हुआ इस बोर्ड के? 5 प्लस 8, हाँ। अब देखो 45, ये आपके सामने वापस कंडीशन आई -5 और +8 की। माइनस प्लस क्या होता है कि सर माइनस होता है, दोनों में से संख्याओं को माइनस करो, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, प्लस क्या 8, 45 प्लस 8 48। 48 आपके इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन में देख लो एक बार कैलकुलेशन, 5 8, हाँ इसका आंसर 48 होगा। इसको कर दो, चलो 38 को 48 कर दो, है ना, ठीक है। कोई लिखने टेक्निकल इशू हो गया होगा, ऑप्शन सेट हुए नहीं। चलते आगे। ये देखो आपके सामने, और वो पहले आप करो भाग 100 भाजक 5 गुणा 2 माइनस 6 प्लस 8। इसको करो कि सर 20 गुणा 2 माइनस 6 प्लस 8, ये आपके हो जाएंगे 40। फिर प्लस माइनस, वापस आपके सामने कंडीशन बनी, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। बड़ा कौन है? बड़ा सर 8 है, तो 8 के सामने वाला सिंबल। 40 प्लस 2 42, 42 ये रहा आपके सामने 42, ठीक है। ये आपके सामने अगला टाइप है संकेतों में परिवर्तन करना। मतलब क्वेश्चन में आपको संकेत दिया है कि पहले जो इक्वेशन दी है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। कैसे करना है? जैसे यदि प्लस का अर्थ है गुणा, अब आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है जैसे कि 20, फिर अपन लिख देते हैं 8 4 3 और 2, इनके बीच वाले सिंबल नहीं लगाते। अब देखो कि सर प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ कहाँ है प्लस? इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में जो प्लस है उसकी जगह में गुणा मानना है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणे से अभिप्राय भाग देने का है। अब जो गुणा है उसका मतलब क्या है? भाग देने का। ये लो सा भाग देने का है। माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस का है ये रहा, माइनस का अर्थ जोड़ना। और भाग से अभिप्राय घटाना है। भाग का है ये रहा 4 और 3 के बीच में, इसका मतलब है घटाना। तो निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर मिलेगा? जो इसने इक्वेशन में क्वेश्चन अपने को चेंज करने के लिए दिए थे, चिन्ह जो प्रतीक चेंज करने के लिए दिए थे अपन ने कर दिए।
कि ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, जहां प्लस था वहां गुणा कर दिया, गुणे से अभिप्राय भाग देने का, गुणे का जहां था वहां भाग कर दिया, माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस जहां था वहां हमने जोड़ दिया, भाजक से अभिप्राय घटाना, भाजक जहां था वहां हमने घटा दिया। तो अब इसको सॉल्व करो। अब क्या करोगे, पहले भाग करोगे, 20 + 2 माइनस साथ में ये भी गुणा कर लो 6। ठीक है, अब आपके सामने वही कंडीशन वापस कि सर 20 प्लस माइनस ये वाली 2 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। बड़ा कौन है, 6 है, 6 किसका है, माइनस का है, तो 20 में से वापस 4 को माइनस करो, कितना आएंगे 16। ये आपके इसका आंसर है 16। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन देख कि पहले इक्वेशन में देगा वो यदि प्लस को माइनस करता हूँ, माइनस को गुणा करता हूँ, जो इक्वेशन दी है डायरेक्ट उसको सॉल्व नहीं करने लग जाना है कि एग्जाम में टाइम नहीं दिखे या लेट हो जाओ तो कि फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये सिंबल चेंज करने का बोल रहा है तो अपन भी सिंबल चेंज करके फिर आगे चलो। ठीक, यदि L का अर्थ प्लस है, M का अर्थ माइनस, N का अर्थ गुणा, P का अर्थ भाजक, तो 28 अब आपके सामने ये दे रखा है 28, N की जगह छोड़ो 5, L की जगह छोड़ो 50, P की जगह छोड़ो 5, M की जगह छोड़ो 4। अब देखो पहले है N, N का अर्थ क्या है, N का अर्थ गुणा है, गुणा लगाओ, फिर 5, फिर L, L का अर्थ प्लस है, फिर 50, फिर P का अर्थ भाजक है, फिर 5, फिर M का अर्थ आपके माइनस है और ये 4। ये आपके सामने नई इक्वेशन बनी है। इसको सॉल्व करो। पहले भाग कि सर 5 50 में से भाग दोगे 10 आ गए, -4 ऐसा कैसा, प्लस ऐसा कैसा। इसको सॉल्व करो, 28 पंजे कि सर 140। ठीक है, अब आपके सामने वापस कंडीशन है प्लस माइनस, ये तो सीधा ही दिख रहा है आपके सामने, कंडीशन ही क्या लगानी है। 140 भागु जोबा, ये लगाओ जोड़, 150 -4, 150 में से 4 गए 146। इसका आपका आंसर क्या होगा 146। चलते आगे। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ भाजक है, तो 18K की जगह छोड़ो, 3 Q की जगह छोड़ो, 7 J की जगह छोड़ो, 2 T की जगह छोड़ो और 8। पहले अपन ने नंबर लिख दिए, अब लगाओ कि K का अर्थ भाजक है, 3 आ गया, Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, 2 आ गया और T का अर्थ आपके सामने माइनस है। अब इसको सॉल्व करो। पहले भाग करो कि सर 6 प्लस गुणा 14 -8, ये आपके सामने बन गई। अब वापस जोड़ आएगी, 14 + 6 कि सर 20, 20 - 8, तो 20 में से 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 12। ठीक है, ये आपके इसका आंसर 12 तो है। आज अपने ये कुछ क्वेश्चन थे बोर्ड मास के जो अपन ने किए। इसकी एक और क्लास होगी जिसमें आपके आगे के जो टाइप्स हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो जुड़े रहिए अपने द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।